जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, भारत के प्रथम विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कोणार्क मंदिर, बी अजंता गुफाएं, सी नागार्जुन सागर, डी कुतुब मीनार। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अजंता के गुफाएं। ठीक है, इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। इसको कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो इसको 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस प्राचीन ग्रंथ से मानी जाती है और इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो नाट्यशास्त्र और देवदासी नृत्य इसको प्रारंभिक नाम दिया गया था। ठीक है, प्रारंभ में इसको नाट्यशास्त्र और देवदासी नृत्य के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, यानी नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है, वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार होता है एक, मौलिक अधिकार वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम मंदिर, ऑप्शन नंबर डी हम्पी मंदिर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोणार्क सूर्य मंदिर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा 10 रुपये के नोट पे, 10 रुपये के नोट पे, 10 रुपये के नोट पे किसका किस मंदिर का चित्र है, तो 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है 10 रुपये के नोट पे। ठीक है, 10 रुपये के नोट पे कोणार्क के सूर्य मंदिर के चित्र है। 10 रुपये के बैक साइड देखिएगा तो उस पर एक मंदिर है, वह सूर्य मंदिर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा एमपी में। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, यानी TN तमिलनाडु। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, कालबेलिया नृत्य जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कालबेलिया कहाँ किस राज्य से संबंध रखता है, तो आपका राजस्थान से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है आपका? तो आपका अनुच्छेद 281 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 281 के तहत आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। सॉरी 280 होगा, सॉरी 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 280 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो देखिए मौर्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। उनके बेटे का नाम था उनके बेटे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था आपका बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, तो बिंदुसार के बेटे का नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक, ठीक है। अशोक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमसे पूछा क्या आ गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, चाणक्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, तो अशोक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नथुल्ला दारा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो नथुल्ला दारा भारत को चीन देश से जोड़ता है, ठीक है। भारत को चीन देश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो कौन से वो देश हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईरान। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ईरान, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 1931। मार्च 1931 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। मार्च 1931 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क या किडनी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिसको किडनी कहते हैं, ठीक है, वृक्क किडनी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो आपका लोहा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मौर्य शासक प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय उपाधि से प्रसिद्ध था, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक हो जाएगा, ठीक है। सी सम्राट अशोक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। 12 मार्च 1930 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा का खोज किसने किया, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था, किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबा का उपयोग किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तांबा का उपयोग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाले विश्व का प्रथम देश कौन है,
तो प्रथम देश आपका कौन सा हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो आपका प्यारा भारत सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें एक ही गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ है, तो एक ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब गवर्नर जनरल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके HW के लिए है। ठीक है, HW के लिए है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हालांकि वीडियो में मैं इसका सही उत्तर बता दिया हूँ, क्वेश्चन कराया था पीछे। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था आपको बताना है, और कब किया था। ठीक है, किसने किया था और कब किया था, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।